आतंकी हमले में ओवरग्राउंड वर्कर का भी हाथ हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर का भी हाथ हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि आदिल नाम के एक शख्स ने हमलावरों की मदद की। हाल ही में आदिल पाकिस्तान से लौटा था। तो देखिए, लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर किस तरीके से, क्या लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट की मदद से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, स्थानीय मददगारों का हाथ इसमें हो सकता है क्या, इस पहलू की लगातार पड़ताल की जा रही है। और अब एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम आदिल बताया जाता है, जो हाल ही के दिनों में पाकिस्तान से लौटा था। ओवरग्राउंड वर्कर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान लगातार जांच एजेंसियां इस पूरे हमले की पड़ताल कर रही हैं। कहां से, किस रूट को अख्तियार करते हुए आतंकी इस स्पॉट तक पहुंचे थे, क्या उन्हें स्थानीय लोगों की मदद मिली थी, बिना किसी इनसाइडर रोल के इतने बड़े हमले को अंजाम देकर सकुशल वापस लौट जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में किसी स्थानीय व्यक्ति की मदद की इन्वॉल्वमेंट के पहलू को इनकार नहीं किया जा सकता। इन तमाम एस्पेक्ट्स पर भी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। और अब एक नाम सामने आ रहा है, ये नाम बताया जा रहा है आदिल। जानकारी मिल रही है कि ओवरग्राउंड वर्कर का हाथ हो सकता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आदिल नाम का ये शख्स जिसका जिक्र इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सामने आया है, जानकारी मिल रही है कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान से ये लौटा था। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इनपुट्स मिल रहे हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, सपोर्ट ओवरग्राउंड वर्कर की तरफ से दिया गया होगा, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। इसको लेकर के पड़ताल अभी आगे बढ़ाई जा रही है। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, दिल्ली से आदित्य द्विवेदी और रईस अहमद पहलगाम से। रईस, पहले आपका रुख करते हुए, आदिल नाम के एक व्यक्ति की जानकारी का नाम सामने आया है, बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान से ये वापस लौटा था। इसके बारे में क्या कुछ इनपुट आपके सूत्र दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉयसरन का ये एरिया जो है, ये जंगल एरिया है और यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि एक घना एरिया है। और जहाँ तक आदिल की बात है कि उन्होंने यहाँ पे जो है ये सपोर्ट किया है, ये बताया जा रहा है कि हाल ही में ये पाकिस्तान से यहाँ लौटे थे। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी यहाँ पे जो है वो पूछताछ हो रही है। देखा जा रहा है कि कहीं उनका हाथ इसमें तो मत है। कई लोगों को यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है, कई लोगों से जो है वो पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सर्च अभियान है, तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पे जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है, ये जंगल है, घना जंगल है। इसमें कहीं रास्ते हैं जहाँ से जो आतंकी है उनके निकलने की संभावना है। तो इसीलिए जो तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और ड्रोन की मदद से जो है पूरे इस जंगल पे जो है वो खास नज़र रखी जा रही है। क्योंकि बता दें कि इससे पहले जो है पहलगाम में इस तरह का वाकया, इस तरह का हमला जो है वो कभी नहीं हुआ था। यहाँ टूरिस्ट इस तरह से जो है वो टारगेट कभी नहीं हुए थे। तो जिस तरह से अब यह हमला हुआ है, तो जो यहाँ के लोग हैं वो भी ये समझने से कासिर है, परेशान है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और पहलगाम का अगर आप देखेंगे तो आज ये पीक सीजन है और यहाँ पे इस वक्त जो है वो सन्नाटा है। जो पर्यटक है वो पलायन कर चुके हैं, होटल्स खाली है, दुकानें बंद पड़ी है और लोग जो है वो अपने घरों में बैठे हैं। सड़क जो है बिल्कुल सुनसान नजर आ रही है। हमले से सिर्फ सैलानी नहीं बल्कि स्थानीय बाशिंदे भी प्रभावित हुए हैं। टूरिज्म ही उनका एकमात्र रोजी रोटी का साधन, और अगर उस पर ही इस तरीके का आतंकवाद से बड़ा हमला होता है, बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो जाहिर है कि स्थानीय लोग भी इससे प्रभावित होंगे। लौटती हूं आपके पास रईस। इस बीच दिल्ली से मेरे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़ गए हैं। कल सीसीएस की बैठक हुई आदित्य, और कई बड़े फैसले, कड़े फैसले लिए गए हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहूंगी। जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 48 घंटे का वक्त पाकिस्तानी नागरिकों को मुल्क छोड़ने के लिए दिया गया है। बिल्कुल प्रीति, देखिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा फैसला अगर हम मानते हैं तो वो मानते हैं कि 65 साल बाद सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है। इससे पाकिस्तान में बड़ी एक त्रासदी सी आ जाएगी। अभी नहीं, लेकिन हाँ 4-6 महीने बाद, यानी जब नवंबर आएगा उसके बाद जब पानी नहीं पहुंचेगा और सूखा का एक दौर था चलेगा, तो 90% जो वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और पाकिस्तान को अंदाजा होगा कि पानी पीकर, आप जिस देश का पानी
रहे हैं, उसी देश का खून बहा रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। ये एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कदम भारत सरकार का है। इसके अलावा डिप्लोमेट्स हटाए जाएंगे। भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को बुला दिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को यहां से जाने को बोल दिया है। ये संख्या 50 की जगह पर अब मात्र 35 ही बचेगी, यानी कि वो कहने को दूतावास होंगे लेकिन वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिससे दोनों देशों के बीच में कुछ बातें हो सके या कुछ चीजें आगे बढ़ सकें। इसके अलावा जो डिफेंस के एडवाइजर हैं, जो चाहे एयर हो, वो चाहे नेवी हो या फिर चाहे वो थल सेना हो, इन तीनों के जो एडवाइजर दोनों देशों के इधर उधर थे, उन सबको वापस ले लिया गया है। वो भी आ जाएंगे। 1 मई तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जैसा आपने बताया कि 48 घंटे के भीतर जो भी पाकिस्तानी भारत में हैं उनको हर हाल में वापस पाकिस्तान जाना होगा। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। इससे कारोबार में बड़ा असर पड़ेगा। जो पाकिस्तान से निर्यात हो रहा था भारत के लिए, वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से। तो वहाँ के जो व्यापार और कारोबार की कमर है वो भी टूटेगी। तो भारत ने एक तरह से ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की हुई है, जिससे पाकिस्तान को पहला झटका लगेगा और दूसरा जो हमारा खून बहा है, हमारे निर्दोष भारतीयों का खून बहा है, उसका बदला भी लिया जाएगा और वो जल्द लिया जाएगा। हो सकता है कुछ समय लग जाए लेकिन बदला तो लिया ही जाएगा। जिस ओर इशारा आप कर रहे हैं, आदित्य, सर्जिकल स्ट्राइक हमने पुलवामा हमले के बाद देखा था, पाकिस्तान से बदला लिया गया और उसकी कमर तब भी टूटी थी। बावजूद इसके पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत से अब अपील कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम न उठाएं, क्योंकि हम भी आतंकवाद से प्रभावित हैं, हम भी आतंकवाद से ग्रसित हैं। लेकिन यह हकीकत है कि कई मर्तबा भारत की तरफ से पाकिस्तान को बार बार सबूत दिए गए कि उसकी ही जमीन से आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है। भारत के विरुद्ध आतंकवाद प्रायोजित पाकिस्तान की जमीन से ही होता है। तमाम साक्ष्यों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई ऐसे हमारे को संकेत उनकी तरफ से नहीं मिले कि वो चाहता नहीं है कि उसकी जमीन से आतंकवाद भारत में फैलाने का काम किया जाए। अब ऐसे में सिर्फ ये घड़ियाली आंसू बहाना कि हम भी आतंकवाद से प्रभावित हैं। पाकिस्तान की क्या कोशिश और भारत इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा वो पहले से ज्यादा बड़ा और भयानक होगा। पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान तैयार हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रीति। भारत इसके लिए तैयार है कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। रही बात इसके ये कहने की घड़ियाली आंसू के कि सर्जिकल स्ट्राइक ना करें और भारत कोई एक्शन ना ले और पाकिस्तान बड़ा दुखी है इस आतंकी हमले से, दरअसल ये सांप को पालने का काम करता है। जब सांप पालोगे तो डसे तो जाओगी। उनके यहाँ जो आतंकी हमले होते हैं या मस्जिदों में हमले वो होते हैं, वो सिया सुन्नी का उनका अपना विवाद है। वो सभी इस्लामिक देशों में चल रहा है। सिया सुन्नी जहाँ है उससे भारत का कोई वास्ता नहीं रहता है। अब रही बात इनके ऊपर एक्शन लेने की और भारत के बदला लेने की, तो भारत निश्चित लेगा। पहले उसने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी उरी हमले में, उसके बाद बालाकोट में उसने एयर स्ट्राइक की हुई थी। इस बार जो होगा वो कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा, जिसका पाकिस्तान अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ कल्पना भर कर पा रहा है कि भारत इस बार करेगा तो क्या कुछ करेगा। उसी को सोच सोच के डर रहा है और डरने के खौफ का उसका मंजर ये है प्रीति, मैं बता दूं कि पिछली रात यानी कि जब हमारे यहाँ CCS की बैठक हुई, 5 कड़े प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद से पाकिस्तान काफी परेशान है और रात में मुझे नहीं लगता कि वहां पर सेना अधिकारी और वहां के जो राजनयिक हैं वो सो पाए होंगे सुकून से। कराची से सारी एयर फाइटर प्लेन लाहौर और रावलपिंडी की ओर डाइवर्ट किए गए। 20 से ज्यादा फाइटर प्लेन लगाए गए। उनको डर है, उनको आशंका है कि भारत जो अटैक करेगा या सीमा पार करके जो अटैक करेगा उसमें किसी तरह से बचाव किया जा सके और या फिर जवाब दिया जा सके। तो कसम है, परेशान है और परेशानी में स्वाभाविक है इसका होना, क्योंकि उसने जो हरकत की है नापाक हरकत की है और ये हरकत करके हमेशा यही बोलता है, लादेन को शरण देता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद, मुंबई हमले के बाद, संसद के हमले के बाद लश्कर तोयबा के जो आका हैं वो पाकिस्तान में शरण पाते हैं। तो फिर कैसे ये इसके घड़ियाली आंसू पर कोई पूरा विश्व विश्वास नहीं कर रहा है। चाइना भी भारत के साथ है। चाइना ने भी कहा है पहलगांव पे जो आतंकी हमला हुआ है ये बेहद गलत है और वो भारत के साथ है। तो ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग है। बहुत जल्द भारत वो सबूत भी पाकिस्तान को विश्व के पटल पर रखेगा जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से नंगा हो जाएगा। जी प्रीति, मैं लौटती हूँ आपके पास। मेरे साथ रईस भी लगातार बने हुए हैं पहलगांव से, वही जगह जहां पर ये आतंकी वारदात अंजाम दी गई। रईस, आप जिक्र कर रहे थे स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों के व्यापार का, उनके रोजगार का, उस पर काफी बड़ा चोट पहुंचा है इस आतंकी हमले से। लेकिन एक जो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बात की जाए, स्थानीय किसी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट, मदद का जिक्र बार बार किया जा रहा है, क्योंकि जो टोपोग्राफी है, जो लोकेशन है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, वहां पर बिना किसी व्हीकल की या किसी लोकल सपोर्ट की कोई पहुंच नहीं सकता, वो भी असलहो सामान के साथ में। इस
दिशा में जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जानकारी मिल रही है कि एसओजी के साथ में सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। लहासा के जंगलों में लगातार वहां पर ड्रोन के जरिए, जिसका जिक्र आपने भी किया, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोई मेजर ब्रेक थ्रू, क्योंकि 20 लाख रुपए के नकद इनाम की भी बात कही गई है, आरोपियों के संदर्भ में कोई इनपुट देता है तो। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सर्च अभियान है वो बड़े पैमाने पे जारी है और इसके साथ साथ एसओजी और दूसरे जो सेना की जो फोर्सेस है वो इस ऑपरेशन को ज्वाइंटली अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एकजुट होकर इसमें जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि जो लोकल सपोर्ट क्या इनको हासिल था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, और ग्राउंड वर्कर्स तो मत है जिन्होंने इनकी हेल्प की है। बता दें कि बॉयसरन का ये एरिया जो है ये जंगली एरिया है और यहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, घोड़ों से ये रास्ता जाता है। पहाड़ी के जरिए जो है लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, घोड़ों से यहाँ पे पहुँचा जाता है। लगभग 1 घंटे का ये रास्ता है पहलगाम मेन मार्केट से। तो यही वजह है कि लगातार तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एकजुट होकर जो है वो इसकी जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और ये हो नहीं सकता कि जिस तरह से आपने कहा है कि इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूर होगी, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व ज़रूर हो सकते हैं। तो उस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वो लोग जो वहाँ पे तिजारत करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो वहाँ पे पोनी वालाज हैं, उन तमाम की जो है वो इन्वेस्टिगेशन, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और सारे जो एविडेंसेस है उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जो ये हमलावर है इनका पता लगाया जा सके। और दूसरी तरफ से जो पुलिस है उन्होंने उन पे जो है वो 20 लाख का इनाम रखा है। अगर कोई उनकी सूचना देता है, खबर देता है तो उसको जो है वो 20 लाख इनाम मिलेगा। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो टीआरएफ ने कबूली है और टीआरएफ जो है वो लश्कर तैयबा का आउटशूट है जो कुछ समय पहले जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, वजूद में नहीं था। तो कुछ समय पहले जो है ये वजूद में आया है और उसके बाद जो है कई हमले उन्होंने यहाँ पे जो है वो घाटी में अंजाम दिए हैं। तो उन सब चीजों को जो है बिल्कुल उस संदर्भ में सैफुल्लाह का एक वीडियो भी सामने आया, 18 तारीख का ये वीडियो जो पाकिस्तान की जमीन पर एक आयोजन के दरमियान शूट किया गया और उसमें जिहाद को जारी रखा जाएगा और ये जिहाद भारत के विरुद्ध ही होगा, वो तमाम बातें भी कहता हुआ वो नजर आता है। बहरहाल इस पूरे संगठन के खात्मे के लिए अब एजेंसीज कमर कस के तैयार हैं, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया रईस और बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए।